बेटा आज अपने को नया लेसन स्टार्ट करना है। मैडम आपका जो जूना जो है रिवीजन वो तो आपकी पेंडिंग है। बेटा बच्चों की एग्ज़ाम में ये लेसन है तो आपका सेकंड टर्म यहाँ से चालू हो रहा है। सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है प्रोबेबिलिटी, अपन ने पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी क्या, यानी आपके पास प्रोबेबिलिटी में संभावना, यानी आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा संभावना जो रहती है उसको बोलती है प्रोबेबिलिटी। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट, इट विल प्रोबेबल रेन टुडे। सेकंड, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। थर्ड, मोस्ट प्रोबेबल कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। फोर्थ, चांसेस आर हाई that the price of the diesel will go up. Fifth, there is a 50-50 chances of India winning a toss in a two-day matches. यानी आपके पास यहाँ पे जो भी दिए हुए वो संभावना है, क्या पानी आ सकता है, मुझे पास होने के लिए डाउट है, या फिर वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सकती है कविता, या फिर डीजल के पंप प्राइस जो है वो चांस है बढ़ने के, या फिर अपन टॉस जीत सकते हैं। जो टुडे मैच है विनिंग, अपन क्या है विनिंग और टॉस, अपन टॉस जीत सकते हैं मैच का 50-50 चांसेस है। यानी आपके पास ये सब ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्या ऐसा हो सकता है। द वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबल डाउट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांसेस एटसेट्रा यूज द स्टेटमेंट अबाउट द इन्वॉल्व एंड एलिमेंट ऑफ क्या बोला बेटा, द वर्ल्ड प्रोबेबल डाउट, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस एटसेट्रा यूज द स्टेटमेंट अबोव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसेंटिटरी, यानी संदेहजनक। आपके पास ये जितने भी शब्द है सब संदेहजनक है, संभावनाजनक है, हो सकता नहीं हो सकता, यानी आप आज पानी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ऐसे संदेहजनक है वो सब। फॉर एग्जाम्पल इन वन, प्रोबेबली रेन विल मीन इट मे रेन और मे नॉट बी रेन, यानी आज पानी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, ऐसे बताएं। यानी ऐसे जो चांसेस है बेटा, ये चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट विद द गैम्बलिंग। इट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली इन द फील्ड फिजिकल साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, वेदर और फॉरकास्टिंग एट्सेट्रा। आपको यह प्रोबेबिलिटी हर इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोले तो संदेहजनक, संदेहजनक बोलने का मतलब अपने संभावना, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ऐसा आप बता सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे आपको बोला है प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब एक्सपेरिमेंटल बोले तो आपके पास जो यानी आपको समझो एक कॉइन है, अगर अपन ने टॉस करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी, 2, एक हेड नहीं तो टेल। क्या आ सकता है उसका, हेड नहीं तो टेल। यानी एक्सपेरिमेंटली बोले तो जो आप करके देख सकते हैं वैसी, जैसे एक डाइस है, अगर डाइस को अपन ने थ्रो करे तो कितनी आएंगी उसके आउटकम, 6, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ आ सकते हैं क्या, नहीं। यानी एक्सपेरिमेंटल बोले तो जो आप करके देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपको एक्टिविटी में बोला है, अगर आपके पास एक कॉइन है, अगर उसको अपन ने कितने टाइम टॉस किया, 10 टाइम, तो उसमें कुछ टाइम टेल्स आएगा और कुछ टाइम हेड आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टाइम हेड कम ऑफ, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टाइम टेल कम ऑफ, यानी आपके पास कुछ टाइम हेड आएगा कुछ टाइम टेल आएगा। पर इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आपको कैसा लिखना है, नंबर ऑफ टाइम अ हेड कम ऑफ, यानी आपके पास जो भी हेड का नंबर आएगा वो हेड का नंबर न्यूमरेटर में लिखना है, और टोटल जो है आपके पास यानी कितने टाइम अपन ने कॉइन को टॉस किया, टोटल यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस, वो लिखना है डिनोमिनेटर में। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग, ऐसा आएगा। ये हो गया आपके लिए एक कॉइन के लिए। वैसे यहाँ पे आपको क्या दिया, वो वही कॉइन है। अगर आपने 15 बार उसको टॉस किया है तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोले भाई, 3 टाइम हेड आया और 12 टाइम क्या आया उसका, नहीं 2 टाइम हेड, 3 टाइम हेड आया और 12 टाइम उसका टेल आया। तो अपने पास क्या लिखेंगे, अपन पास यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉम्युलेटिव नंबर्स ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ अ टाइम द कॉइन इज टॉस, यानी आपके पास जितने टाइम हेड आया वो हेड अपॉन टोटल। फिर यहाँ पे टेल के लिए भी जितने नंबर टाइम टेल आया टेल अपॉन टोटल। अगर अपन ने वो जो 15 टाइम
कॉइन को टॉस किया, अगर उससे भी और आगे अपन और 15 टाइम अगर कॉइन को टॉस किया तो क्या हो जाएगा, 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30। यानी आपके पास सेकंड इसमें कितना आया, 7। हेड कितने टाइम आया बेटा, 7, और टेल कितने टाइम आया, 8 टाइम। यानी आपके पास यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया, 7, तो आपके पास 3 + 7 कितने टाइम हो गया, 10। कौन हेड आया आपको 10 टाइम, और 15 + 15 अपन ने कॉइन कितने बार टॉस करे, 30 टाइम। सेम वैसे ही टेल के अंदर टेल ऐड होंगी तो नंबर ऑफ टॉसिंग भी ऐड होगा। यानी आपके पास टेल फर्स्ट इसका और सेकंड इसका अगर ऐड हो रहा होगा तो नंबर ऑफ टॉसिंग भी डिनोमिनेटर में ऐड होंगी। सेम वैसी प्रोसीजर चलती है बेटा। यहाँ पे ये हो गया आपके पास 2 कॉइन, यानी कॉइन के टॉसिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको दिए हुआ है डाइस। अगर आपके पास एक डाइस है, अगर अपन ने उसको थ्रो करे तो 1 2 3 4 5 6 कम अप, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपके पास ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है, उसके 6 नंबर दिख रहे हैं। अगर अपने को वो डाइस को अगर अपन ने 20 टाइम अगर थ्रो किया तो अगर अपने पास उसमें से 15 टाइम 1 आया तो आपको क्या लिखना है, 1/20। तो आप 15 लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि 15 तो डाइस में है ही नहीं ना। 1 ये 15 टाइम आ रहा है बेटा, बट 15 है क्या, नहीं, तो 1/20। यानी आपके पास वो नंबर्स कितनी टाइम आ रहा है वो आपको लिखना है। 15 टाइम आ रहा है तो 15 लिखना है क्या, नहीं, नंबर 1 ही लिखेंगे। ये हो गया आपके पास लाइक। यहाँ का अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेटा ये पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो मुझे डाउट में पूछ लेना, मैं वो भी समझा दूंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टाइम 1 टर्न अप। अगर आपके पास एक ही बार नंबर देखो, नंबर ऑफ टाइम 1 टर्न अप, अगर आपके पास कितने टाइम आ रहा है वो, तब भी आपको क्या लिखना है, 1/6 ही लिखना है। ऐसा दिए हुआ। अगर 2 आ रहा है तो क्या लिखना है अपने पास, देखो नंबर ऑफ टाइम 2 टर्न अप, अगर वो 2 बार भी आ रहा है, 6 बार भी आ रहा है कौन, नंबर 1, तो भी आपको क्या लिखना है, 1/6 ही लिखना है। और इसके जो रहेंगे बेटा आपके पास ये 1, हाँ ये 1 के लिए हो गया। अभी अगर आपके पास ये जो दिए हुए है बेटा प्रोबेबिलिटी जितना भी दिए हुआ है ये आपको यानी एक्टिविटी में आपको पढ़ना है। अभी यहाँ पे एक्टिविटी 4 में क्या दिया हुआ है, अगर अपन ने एट ए टाइम 2 कॉइन टॉस करे, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े बेटा 1 कॉइन अपन ने टॉस करे तो आपके पास हेड और टेल आ रहा। लेकिन अगर अपन ने एक साथ में साइमल्टेनियसली बोले तो एक साथ में अगर अपन ने 2 कॉइन टॉस किए तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेंगी, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, अगर दोनों कॉइन टॉस करें तो दोनों बार हेड भी आ सकता है, पहले कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का टेल भी आ सकता है, फिर दोनों टेल भी आ सकते हैं। चौथी प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपने पहले हेड और टेल बोला वैसी चौथी प्रोबेबिलिटी टेल और हेड। यानी आपके पास अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए बेटा, आपने एट ए टाइम 2 कॉइन टॉस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी उसकी बनेगी। अभी ये प्रोबेबिलिटी जो है बेटा इसमें आपके पास यहाँ पे पूछा है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम 2 कॉइन टॉस 10 टाइम दिए हुई। अब 10 टाइम करो या कितने भी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये 4 ही आने वाली है। तो यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ टाइम नो हेड कम ऑफ, नो हेड यानी एक भी हेड नहीं आने को ना, यानी इसमें तो हेड है तो फिर क्या आ जाएगा, टेल। यानी आपके पास टेल कितने टाइम आ रहे हैं, अगर अपन ने 10 बार कॉइन को टॉस करे, दोनों कॉइन को साथ में, हाँ 2 कॉइन यहाँ पे लिखा है, 2 कॉइन टॉस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ में, तो आपके पास टेल 9 टाइम भी आ सकता है। तो अपने पास 9 टाइम टेल आ रहा तो भी अपन क्या लिखेंगे, एक ही बार आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है 1 हेड, एक कम से कम एक हेड होने को ना, तो ये 2 आ गए। यहाँ पे लिखा है 2 हेड बोले तो ये 1, यानी आपके पास वो कैसा आता है, टॉस करे बाद में उसकी वैसी प्रोबेबिलिटी बनती है बेटा। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए, यानी यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आप और एक अच्छे से बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए बेटा, इसके पीछे में यहाँ पे आंसर दिए, तो ये आंसर के लिए मैं बोलना बताऊँगी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है उसके जो आंसर आते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही रहते हैं, 0 और 1 के बीच में रहते हैं। मैडम ऐसा क्यों, देखो बेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया है, अगर आपके पास एक डाइस को अपने कितने भी टाइम टॉस किए लेकिन ये 6 नंबर के ऊपर आएंगे क्या, नहीं। अगर आपने 100 टाइम उसको टॉस करे, अगर आपके हर समय पे 6 ही आए तो 6 तो एक ही बार है ना उसमें, तो 6/6 लिखेंगे तो क्या आएगा 1,
आंसर कितना आएगा 1। या फिर अपने पास 3/6 आया तो आंसर कितना है 1/2 यानी 0.50। यानी उसका जो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है वो 0 और 1 के बीच में ही आता है, उसके ऊपर नहीं जाता है और 0 से नीचे भी नहीं जाता है। क्यों? तो उसके आउटकम ये फिक्स हुए हुए रहते हैं। जैसा 2 डाइज है, 2 डाइज के अपन ने अभी 2 कॉइन है, 2 कॉइन के अभी अपन ने आउटकम बताया, कितने आउटकम आएंगे बेटा उसके 4 के अलावा उसके आउटकम आएंगे क्या? नहीं। पर फिर आउटकम ही नहीं है तो उसके आंसर कम ज़्यादा कैसा होगा? इसलिए उसके आंसर जो रहते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही रहते हैं। ये पूरी एक्टिविटी आपको पढ़ लेना है बेटा। मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझा के दे रही हूँ। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ दिए हुआ है। अभी यहाँ पे आपको जो दिए हुआ है बेटा, क्या बोला हुआ है बेटा, इसमें आपको हेड और टेल दिए हुआ है और यहाँ पे आपकी उसकी क्या निकालना है बेटे, आपको प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, आपको हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इवेंट बोले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे उसको इवेंट बोला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपके पास कितना दिया हुआ है, हेड कितने टाइम दिया हुआ है बेटा 455 और टेल कितने टाइम दिए हुआ है आपको 545 टाइम आपको टेल और हेड दिए हुआ है। यहाँ पे आपको क्या बोले हुआ है, ई और एफ नाम दिए हुए, तो क्या लिखना है, ई बी द इवेंट गेटिंग, ई बी द इवेंट गेटिंग, क्या आएगा बेटा, ई बी द इवेंट गेटिंग अ हेड। आपको पहले हेड के बारे में पूछ रहे हैं ना, अपन हेड के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए अपन हेड लेंगे। क्या लिखे अपन ने, ई बी द इवेंट गेटिंग अ हेड। यहाँ पे आपके पास क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसा लिख दिए, ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ हेड कितना दिया है 454 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। आंसर कितना आ गया बेटा इसका 0.455। ये हो गया इसका आंसर। इसी को देखो बेटा, अगर आपको ई बी द इवेंट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में आप कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, probability of the event of getting a tail is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ टेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ, ये देखो नंबर ऑफ टेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया है बेटा यहाँ पे 545 अपॉन 1000 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.545। मैडम यहाँ पे तो ये नंबर अगर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास 1। इसीलिए मैंने बोला बेटा आपको इन दोनों का आंसर क्या आता है 0 और 1 के बीच में। एक तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी बोल के, या फिर डायरेक्ट अगर आप प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो तो जो क्वेश्चन है जो इवेंट आपको पूछा है वो लिखना कंपलसरी है। फिर आपके पास यहाँ पे अगर अपन इसकी एडिशन कर दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैडम यहाँ पे तो आपने एफ नाम दिए ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे बोलना है एफ, यहाँ पे आपको बोलना है ब्रैकेट में एफ इज इक्वल टू कितना आएगा 0.455 प्लस 0.545 इज इक्वल टू, इसका आंसर आया 1। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।